हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। आज हमारी चर्चा चलेगी भाई, बहुत लंबी चलेगी थोड़ी सी। और पिछला वाला वीडियो का रिस्पांस मैंने देखा, काफ़ी लोग सुन रहे हैं मुझे और अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो चलो आ जाओ, हम आज चर्चा करते हैं कुछ चीज़ों भी रही है, लोग बाग देखते हैं। वैसे मैं आपके हिसाब से क्या लगता है, बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चर्चा भी करना चाहिए इस चीज़ पे। लोग बाग देखते भी हैं, सारी चीज़ें हैं। आपके हिसाब से क्या है, भारत के अंदर बेरोजगारी है क्या? मेरे हिसाब से भारत के अंदर बेरोजगारी तो नहीं है, लेकिन लोग कुछ ज़्यादा ही फ्री हैं। उनको मज़ा आता है चीज़ें देखने में। अगर रोड बन रही है तो भीड़ लगा लेंगे कि बनती कैसे है, लेकिन काम नहीं करेंगे। जैसी भी चल रही है तो भी भीड़ लगा लेंगे। अब अपन दोनों बात कर रहे हैं, अब यार यहाँ पे 4-6 लोग आ जाए तो मैं कह रहा हूँ अपन को सुनने के लिए यहाँ लोग बैठ जाएंगे। सुनने के लिए अपना वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ ना। तो इस तरीके से तो बेरोजगारी के बारे में बताओ फिर। देखो, भारत के अंदर मेरे हिसाब से तो कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, कुछ क्षेत्रों को, मैं सभी में कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती। हाँ, ये भी सही है। 100% तो कोई 100% नहीं है, पर 90% भारत के अंदर बेरोजगारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, 90% तो नहीं है बेरोजगारी। आपको मैं पूरी डिटेल में समझा सकता हूँ इस बारे में। बताओ, समझाओ। कुछ लोग जैसे गाना गाते हुए फिर रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। सब बकवास है। नहीं है, इतनी नहीं। हाँ, पर आज कुछ हद तक गवर्नमेंट जरूर नकारा बना रही है लोगों को। गवर्नमेंट तो नकारा बनाएगी ना। गवर्नमेंट के पास है ही क्या, बस वोट दो, उनके साथ घूमो फिरो, रैलियां करो, ये फालतू की चीजें चलती रहेंगी और क्या। नहीं, वो अलग चीज मैटर है। गवर्नमेंट कैसा नकारा बना रही है। आज तुम गांव में चले जाओ, ठीक है। मैंने सर्वे किया है, ज़्यादातर मैंने जानकारी जुटाई है। हम भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं। हाँ, गांव में तुम्हें, सिटी के अंदर जाओगे तुम्हें 10 मजदूर मिल जाएंगे। बिल्कुल। गांव में तुम खेती के कार्य के लिए एक मजदूर ढूंढ के बता दो, तुम नहीं मिलेगा। जबकि मजदूरी की रेट अपने क्षेत्र में लगभग 500 से 700 रुपए है। लेकिन सुना है कि बिहार से लोग ज्यादा आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में। नहीं, बिहार से लोग आते कब हैं? मेन फसल पे, जैसे मतलब कुछ फसल का कार्य चल रहा है, धान लग रही है, हाँ, कटाई हो रही है। हाँ, बाकी हाँ। पूरे साल खेती के लिए मजदूर चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? अच्छा, ये भी सही है। फ्रेम इस साइड ले आओ, धीरे चेंज करते रहो, घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना तुम? समझ रहा हूँ। गांव में आज तुम चले जाओ, गांव में बोलो कि मजदूर चाहिए। हाँ, तुम गांव में तुम्हें एक मजदूर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। घर में बैठे होंगे, अगर तुम बोल के जाओ भाई साहब चलना नहीं, मेरा खाद छिड़कवा देना कार्ड पे। बीपीएल का हैं, घर में माँ वृद्ध बैठी है 60 साल से ऊपर, 600 रुपये महीने उसे मिल रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना कभी 1500, कभी 1250 वो आ रहे हैं। हाँ, ये भी सही है। घर में अगर 5 बीघा जमीन भी है ना, तो 2 लोगों के नाम है तो 20,000 रुपये साल के वो आ रहा है। साल के आ रहे हैं। 20,000 रुपये वो हो रहे हैं, और 20,000 रुपये तुम्हारी ये वृद्धावस्था और लाडली लक्ष्मी योजना दोनों हो रहे हैं। सही है। तो ये तो अपने एमपी में नहीं, कहाँ है? 10,000 रुपये बोल, 30,000 रुपये हैं। ये सिस्टम एमपी में भी है क्या? हाँ, सब जगह है। अच्छा। लाडली लक्ष्मी योजना सब जगह नहीं है। हाँ, लाडली बहना जो भी है, हाँ। सॉरी मैं लाडली लक्ष्मी योजना बोल रहा हूँ। लाडली बहना योजना जो लाडली बहना योजना ज्यादातर एमपी में भी है, यूपी में भी है। यूपी में है। यूपी में नहीं है। यूपी में मुझे जानकारी नहीं है, पर एमपी की मुझे पता है कि हाँ यूपी में कुछ और है और बिहार में कुछ और है। अलग अलग सरकार अलग तरीके से चीजें करती है। और ये क्या है कि हमारे मामा श्री कर गए थे। जो मुफ्त की रेबड़ियां है ना, जो चलन में बहुत ज्यादा आ गई, कहीं ना कहीं इससे देश बहुत बड़ा नुकसान में जा रहा है। बिल्कुल। ये मुफ्त वाली चीजें तो बहुत ज्यादा दिक्कत देती इससे कृषि क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहा है। ठीक है, जरा पुश कर बेटा। अच्छा, पुश करी थी। जो मुफ्त की रेबड़ियां बढ़ रही है ना, बहुत बड़े देश के लिए बहुत बड़े नुकसानदायक हैं ये। नहीं, बिल्कुल नुकसानदायक तो है, क्योंकि ये मुफ्त में लालच दे रहे हैं एक तरीके का, और फिर लालच में इंसान काम नहीं कर रहा है। गाँव में नहीं है। अब गांव की स्थिति बता देता हूँ मैं तुम्हें पूरा टोटल बता देता हूँ। मैं पूरा लिख के लाया हूँ। हाँ, बताओ गाँव का बताओ पहले आप। बेरोजगारी तो अपन देखो, किसान सम्मान निधि 10,000 रुपए। किसान सम्मान निधि 10,000। घर में अगर मान के चलो 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए जमीन है तो 20,000 रुपए जो हो गए। 20,000 हो गए। इसमें केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी दे रही है। दोनों सरकार दे रही है। दोनों सरकार दे रही है, तो टोटल 10,000 रुपए है वो। हाँ। बाकी वृद्धावस्था पेंशन 600 रुपए। 600 रुपए। लाडली बहना योजना 1250। 1250। हाँ। यानी कि 20,000 रुपए जो हो रहे हैं, और तुम्हारे 10,000 जो हो रहे हैं, 10,200 हो रहे हैं, 10,212, 30,000 रुपए साल के मुफ्त में आ रहे हैं। बताओ, 30,000 रुपए साल हाँ, के मुफ्त में। अब मजदूर के, गांव के मजदूर के 90% मजदूर का मैं खर्चा बता देता हूँ तुम्हें। क्या है खर्चा? मियाँ बीवी, हाँ, मियाँ बीवी, ठीक है।
3 बच्चे 4 बच्चे भी हो सकते हैं, ज्यादातर 3 तो हैं लगभग। हाँ, ज्यादातर ठीक 3 है? लगभग तो मिलेंगे या मैं- फिर ज्यादातर तो फिर 2 तो मिलते हैं। हाँ, मैं मियाँ भी बच्चे तो मिलेंगे। मैं उनकी बता रहा हूँ यहाँ शिक्षा का अवेयरनेस नहीं है या जो भी है। कुछ आजकल शिक्षा का अवेयरनेस है तो गांव में भी ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग बच्चे अपने पढ़ा भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं अपने बारे में। अब भाई दोनों को एक एक गुटखा चाहिए, दिन में 4 गुटखा चाहिए दोनों को, मियाँ बीवी। बिल्कुल, गुटखा और बीड़ी तो गांव में ज्यादा चलती है यार। तो 40 रुपए की एक, 80 रुपए, 160 रुपए खर्चा दे रहा है, 4800 रुपए हो गए हाँ, ठीक महीने है, के। महीने के, ठीक है। खर्चा नहीं, उसका बता रहा हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। और उसके बाद कम से कम 50% ऐसे रहे हैं जो दारू के बिल्कुल आदी हो। टोटल हो जाएंगे जो अपने 8,400 8,400, ठीक। 84 रुपए महीने, यानी कि 10,000 रुपए पर व्यक्ति का खर्चा है जो फालतू है, चिकन मटन जो भी है उनका। हाँ, गांव में जो चीजें तो है जो फालतू खर्चा है। कभी कुछ नहीं अब मिला, 10,000 रुपए अगर वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा, ये बताओ तुम। तभी तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति क्या है वो तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मैं वही जो बता रहा हूँ, वो सरकार को भी पता है, लेकिन फिर भी कुछ सबको नहीं पता होगा। है। नहीं होगा, 1 सवा लाख रुपए वेतन ले रहे हैं और अपने जाते हैं और घर आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। इस पर भी तो गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है ना। नहीं है, गवर्नमेंट ध्यान देती नहीं है। गवर्नमेंट कब ध्यान देती है मैं बताऊं। सिर्फ नुकसान देखती है, कहीं हमें कोई भी नेता अगर हम हो। इनको छेड़ते हैं तो हमें नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैं पर्टिकुलर बात नहीं करूंगा, मैं ये बोलूंगा अगर कोई भी नेता हो, मैं नेता की बात कर रहा हूँ, कोई भी नेता हो, किसी भी पोस्ट पे हो, कुछ भी बना हो, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन वो सभी का वही सिस्टम है। हाँ, कब कब आते हैं, जब वोट मांगना हो तो दरवाजे पे आएंगे, जीत गए, 5 साल ऐसे कराओ, जनता कुछ नहीं कर सकते। और अगर उनको जो देश करना है, की वो करेंगे देश की 2 चीजें अगर सुधर जाए ना, एक शिक्षा व्यवस्था, एक स्वास्थ्य व्यवस्था, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य में हॉस्पिटल का भी एक दिन मैं वीडियो बना के आपको वो बताऊंगा। हॉस्पिटल पे चर्चा वो बाद में करेंगे, अभी तो अपन शिक्षा पे भी बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ बेरोजगारी भी चल रही है। 10,000 रुपये पर मंथ का खर्चा है उसका, तो बच्चों को घंटा पढ़ाएगा वो, कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसे अपने नशे पूर्ति नहीं हो पा रहे उसके। गांव में ये तो चालू है। हाँ, सबसे फिर नशा तो गाँव और में सबसे अगर आसान जिंदगी है तो गाँव की है, आसान उसे है। कुछ नहीं करना। अगर एक या गाय भैंस बांध रहा है ना, तब भी उसके 10,000 रुपये महीने आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। बच्चे सुखी हैं दूध घी से, हाँ, बाकी 1 रुपये 2 रुपये किलो तुम्हें चावल और आटा मिल ही रहा है तुम्हें। बिल्कुल मिल रहा है। और मजदूरी गांव से ज्यादा मजदूरी, वो सिटी से ज्यादा मजदूरी गांव में है आज की डेट में। सिटी से ज्यादा मजदूरी गांव में है। गांव में सिटी है में क्या पर गांव में मजदूरी करने वाले नहीं नहीं है। गांव में करने वाला इसलिए नहीं सिटी है। में तुम जाओ खड़े हो जाओ, तुम्हें भरोसा नहीं है आज मिलेगी या नहीं मिलेगी तुम्हें। बिल्कुल सही है, नहीं मिलती भी नहीं। गांव में तो हाथ जोड़ के आ रहे हैं तब भी तो मजदूरी करने नहीं जा रहे, नहीं जाते ना लोग, तब भी नहीं जाते। ये कंडीशन है। हाँ, कंडीशन तो है। अच्छा, बेरोजगारी अब सिटी में किस तरीके से फैल रही है? सिटी में बेरोजगारी एक ही बेरोजगारी है, इंसान अपने आप को फ्री समझ के बस चीजें देखता रहता है। एक तो मोबाइल ने बेरोजगार कर दिया आदमी, मोबाइल ने भी कर दिया सबसे ज्यादा बेरोजगार। इंस्टा पर रील देख रहा है, फेसबुक पर रील देख रहा है, यूट्यूब पर रील देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है। बिस्तर पर डला है तो काम करने नहीं जा रहा, तो बेरोजगारी है भाई। बिल्कुल बेरोजगारी। फिर आपको टेंशन में डाले रहो, कोई टेंशन किसी को नहीं खाती। पर सरकार बस आप इंजाम देते रहेंगे, और उसके बेरोजगारी बाद है, फिर बेरोजगारी। बोलोगे सरकार खराब है। भाई सरकार कहाँ से खराब है? हर साल तो भर्तियां निकल रही हैं, कितने लोग निकाल पाते हैं? जो पढ़ रहे हैं वो निकाल सकते हैं, बाकी के जो अय्याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो नहीं निकाल सकते। एक समय हमारा भी था, हम भी घूमते फिरते थे, लेकिन समय के हिसाब से हम अपने आप बदल चुके हैं। और यदि समय ने तुमको बदलना स्टार्ट किया तो बड़ा कष्ट होता है। भाई समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो तो चलता रहता है, किसी के नहीं continue। रुका। नहीं रुकता। हम हैं आज, नहीं होंगे, हाँ। समय फिर भी चलेगा। समय फिर भी चलेगा, सही कह रहे हो। आज अगर कोई सरकार चला रहा है, हाँ, वो है आज, कल नहीं होगा तब भी सरकार चलेगी। सही है, सही है। अगर मैं सोचूं कि मेरी वजह से फलाना काम चल रहा है, कभी किसी की वजह से नहीं चला काम। नहीं चला ना। तो गाइज ये थी बेरोजगारी। जो प्रकृति का इंसान- नियम है, परिवर्तन होता रहेगा, होता रहा वो है। तो अपने होता आप को रहा है। परिवर्तन में ढालो, उसे समय के साथ कदम से कदम मिला के चलो। समय निकल गया, लौट के नहीं आता, कभी नहीं आता। कभी लौट के नहीं आता। तो ये तो थी कुछ चर्चाएं बेरोजगारी पे। चलो, तो अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब आपको और बताते हैं। तब तक के लिए गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर जरूर किया करो, ऐसा नहीं है, शेयर करना बहुत करने से हमें जरूरी उत्साह है। बढ़ेगा, और भी वीडियो बनाएंगे। और भी वीडियो बनाएंगे, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।